दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में होने वाली आपकी एसएससी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 2021 आपकी होने वाली है आपकी इंडियन नेवी में। तो जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है इंडियन नेवी में, इसमें तीन तरह की आपकी क्या है कि ब्रांच होने वाली है। पहला है आपकी एग्जीक्यूटिव, दूसरी टेक्निकल और तीसरी क्या है कि आपकी एजुकेशन ब्रांच होने वाली है। ये तीन तरह की ब्रांच होने वाली है और मेन और वीमेन के लिए क्या है कि ये वैकेंसी दोनों के लिए होने वाली है, लेकिन वीमेन के लिए क्या है कि कुछ पोस्ट ही होने वाली है। तो एग्जैक्टली क्या होने वाली है वो आपको आगे वीडियो में क्या है कि बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं वीडियो में बढ़ूँ आगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ज़्यादातर पोस्टों के लिए क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री को ही क्या है कि आपका अलाउ किया गया। वहीं कुछ पोस्टों में आपका MBA, MBA और साथ में क्या है कि MSc को भी क्या है कि अलाउ किया गया। तो एग्जैक्टली किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा एज लिमिट, किस पोस्ट के लिए मैन, किस पोस्ट के लिए मैन वीमेन दोनों को अलाउ किया गया वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीज़ों की जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इंडियन नेवी में होने वाली आपकी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है कि आपकी ऑफिशियल साइट है आपकी इंडियन नेवी की। मैं हमेशा ऑफिशियल साइट से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप इसके अलावा कोई भी नौकरी आप अप्लाई करें तो आपको आजकल पता होगा कि काफ़ी सारी फर्जी नौकरियाँ आ रही हैं। तो किसी भी जो आपको एडवर्टीजमेंट मिले या आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिले, उसको आप ऑफिशियल साइट से जरूर चेक करें कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल साइट पर है या नहीं। अगर वो ऑफिशियल साइट पर है तो वो आपका क्या है कि वैलिड और लीगल है, और अगर आपका वो ऑफिशियल साइट पर नहीं है तो हो सकता है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका क्या है कि फर्जी भी हो सकता है। तो आप जब इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आ जाएं तो राइट हैंड साइड में आपको क्या है कि करंट इवेंट्स नाम का एक डब्बा नजर आएगा। जब आप करंट इवेंट नाम के इस डब्बे को करेंगे टैप, तो उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे नजर आएगा क्लियरली आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्लियरली दिखा है 18/12/2020 को क्या है कि वो आपका क्या है रिलीज हुआ है। आप व्यू मोर का नीचे डब्बा यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये आपका कोर्स है 18/12/2020 को क्या है कि आपका शुरू हो गया है और 31 दिसंबर 2020 तक चलने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी आपकी SSCO यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की आपकी रिक्रूटमेंट। जब इसको आप टैप करेंगे तो एक बार फिर से दोबारा आप ये खुलेगा। इसके बाद आप जाके हम देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियरली लिखा है फॉर SSCO। जून 2021 में आपका कोर्स स्टार्ट होगा। 18 दिसंबर से कोर्स चलेगा आपका। 18 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर 2020 तक क्या है कि लास्ट डेट आपकी होने वाली है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। क्लिक हियर को आप टैप करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि ऐसे करके खुल जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं द इंडियन नेवी आपका लिखा गया है। आपके एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, और साथ साथ में क्या है कि जून 2021 में आपका कोर्स स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या है कि 31 दिसंबर 2020 क्या है कि आपकी होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप अनमैरिड मैन और वीमेन दोनों कैंडिडेट, अगर आप मैन है चाहे आप वीमेन है, आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या है कि अनमैरिड आपके होने चाहिए। इसके अलावा जब सेलेक्ट हो जाएंगे आप, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो क्या है कि ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अपनी इनमें से किसी भी एक कोर्स में। डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, किस ब्रांच या किस आपका कैडर के लिए। इनमें से किसी भी एक कोर्स के लिए क्या है कि आप ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। पहला कोर्स है एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, दूसरा आपका है नेवल ओरिएंटेशन कोर्स जिसको शॉर्ट में यहाँ पे NOC रेगुलर लिखा गया, और तीसरा आपका है स्पेशल NOC। तो तीनों ही कोर्सेज में किसी भी एक कोर्स के लिए क्या है कि आप ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। लेकिन ये तो बात होगी कि जब आप सेलेक्ट होंगे आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन होगा आपका तब जब आप जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मैन को अलाउ किया गया है, मैन या वीमेन क्या दोनों को अलाउ किया गया है, साथ साथ में एज लिमिट आपकी क्या होने वाली है। तो इन चीज़ों की जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा, तभी तो होगा आपका सिलेक्शन और आप जाएंगे इनमें से किसी भी एक कोर्स में। तो जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसमें तीन तरह की ब्रांच है। पहली एग्जीक्यूटिव है आपकी, दूसरी आपकी क्या है कि टेक्निकल होने वाली है, और तीसरी और लास्ट आपकी क्या है कि एजुकेशन ब्रांच आपकी होने वाली है। और इसके अंदर भी फर्दर क्या है कि इनको ब्रांच और आपका क्या है कि कैडर में क्या है कि डिवाइड किया गया है आपका। तो एक एक करके हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो पहली है, हर पोस्ट के आगे आपका क्या है आपको SSC नजर आएगा। SSC का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है हर एक पोस्ट के आगे। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पहली आपकी होगी जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कैडर।
यानी कि जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कैडर की आपकी क्या है कि ये पहली आपकी जो आपका क्या है कि पहली ब्रांच होगी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर, यानी जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कैडर। यानी कि एसएससी जनरल सर्विस या हाइड्रो कैडर को अप्लाई करने के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो टोटल नंबर इसमें 40 हैं, जिसमें 38 आपकी जनरल सर्विस की होंगी और 2 आपकी क्या है कि हाइड्रो की होगी। इसमें क्या है कि सिर्फ मैन या मेल कैंडिडेट्स को ही क्या है कि आपका अलाउ किया गया है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो आप 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में पैदा होने चाहिए और दोनों ही डेट को क्या है कि इंक्लूड किया गया है। दोनों डेट इंक्लूड करने का मतलब यह है कि अगर आप 2 जुलाई 1996 को भी पैदा हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1 जनवरी 2002 के बीच में 1 जनवरी 2002 को पैदा हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में भी पैदा हुए हैं तो भी क्या है कि आप एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे साइड में क्या है कि 2 डॉट बने हैं आपके, यानी कि इससे जुड़ा हुआ भी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर आप क्या है कि मर्चेंट नेवी पर्सनल है, लेकिन इतना होना काफ़ी नहीं, अगर आप मर्चेंट नेवी पर्सनल है और आपके पास भारत सरकार द्वारा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है फॉरेन गोइंग का, वो भी एज अ सेकंड मेट या फिर मेट या फिर मास्टर, और अगर आप अप्लाई करते हैं आपका जनरल सर्विसेज के लिए, अगर आप जनरल सर्विस सर्विसेज नहीं है जनरल सर्विस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट आपकी हो जाएगी 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में, और दोनों ही डेट को इंक्लूड किया गया। यानी कि आपको अगर आपके पास आपका क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है फॉरेन गोइंग का, वो भी एज अ सेकेंड मेट या फिर मास्टर, तो आपको क्या है कि उम्र में थोड़ी सी छूट मिलने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ उम्र में छूट आपको मिली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी वही चाहिए जो ऑल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। सिर्फ उम्र में आपको छूट मिलेगी अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो आपकी दूसरी है वो आपकी एसएससी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर है, यानी NAIC, छोटा नाम NAIC है, पूरा नाम आपका क्या है कि नेवल आर्मामेंट आपका इंस्पेक्टरेट कैडर यानी कि NAIC होने वाला है। टोटल नंबर वैकेंसीज में पहले टोटल नंबर इसमें 16 है और इसमें मैन और वीमेन क्या है कि दोनों को आपका अलाउ किया गया है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी जो उम्र है वो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आप पैदा होनी चाहिए। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बड़ी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन को क्या है कि अलाउ किया गया आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन है, काफ़ी सारे डिसिप्लिन, चलिए मैं कोशिश करता हूँ सारी आपको बताने की, आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर आपका होने वाला है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मेटलर्जी या फिर मेटलर्जिकल या फिर केमिकल या फिर मटेरियल साइंस या फिर आपका एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स है, या फिर आपके पास क्या है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री नहीं है इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर फिजिक्स में, यानी कि ये आपके पास या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हो इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट जो है उनके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए कक्षा 10वीं और 12वीं में, यानी 10वीं और 12वीं में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और साथ साथ में मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास इंग्लिश में भी होने चाहिए, वो चाहे आपकी क्लास 10वीं हो या फिर 12वीं हो, यानी कि 10वीं और 12वीं दोनों में 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में भी 60% होने चाहिए। अब इंग्लिश वाले मार्क्स आपके पास कक्षा 10वीं में हो या 12वीं में, यानी 10वीं या 12वीं में से किसी एक में आपके पास इंग्लिश में 60% मार्क्स हो
और इसी के साथ साथ कक्षा 10वीं और 12वीं में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास क्या है कि होने चाहिए। तो चलिए ये तो हमने निपटा दिया। अगला आपका है एसएससी ऑब्जर्वर। तो एसएससी ऑब्जर्वर की जो आपकी ये पोस्ट होने वाली है, इसके लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में क्या है कि कैंडिडेट्स के पास 60% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए कक्षा 10वीं, यानी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में, यानी मिनिमम 60% मार्क्स 10वीं और 12वीं दोनों में होनी चाहिए। और साथ साथ में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश में, वो चाहे आपके पास क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में। और एसएससी ऑब्जर्वर को अप्लाई करने की टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी 6, सिर्फ मैन को ही क्या है कि इसमें अलाउ किया गया है। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो आप 2 जुलाई 1997 यानी कि 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में क्या है कि पैदा होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ अगली वाली की डी की, तो ये आपकी एसएससी पायलट, इसके लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, उसी के साथ साथ 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में, और साथ साथ में मिनिमम 60% मार्क्स इंग्लिश में, वो चाहे कक्षा 10वीं में हो या फिर 12वीं में। और इसकी एसएससी पायलट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपकी 15 है, और मैन और वीमेन दोनों को अलाउ किया गया है, जिसमें क्या है कि वीमेन की मैक्सिमम 3 हो सकती हैं वैकेंसी। एज लिमिट की बात करूं तो 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में एसएससी पायलट के लिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना है एज के बगल में, तो उसका क्या मतलब है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर जो हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर जो हैं, जो कि उनको डीजीसीए इंडिया द्वारा इशू किया गया है, तो उनके लिए उम्र हो जाएगी 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में, यानी कि उनको उम्र में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको यही चाहिए जो सारे कैंडिडेट्स को चाहिए। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको उम्र में छूट मिलने वाली, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जैसा नॉर्मल कैंडिडेट्स को चाहिए वैसे ही आपके पास होना चाहिए। अगला है एसएससी लॉजिस्टिक्स। तो एसएससी लॉजिस्टिक्स के लिए क्या है कि आपका काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अलाउ किया गया। तो एसएससी लॉजिस्टिक्स में पहले बात करें तो टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी क्या है कि आपकी 20 होने वाली है। मैन और वीमेन दोनों को अलाउ किया गया। मैक्सिमम वीमेन के लिए क्या है कि 3 वैकेंसी आपकी हो सकती है। उम्र की बात करूँ तो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में क्या है कि आप पैदा होने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसएससी लॉजिस्टिक्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास, या फिर आपके पास ये नहीं तो एमबीए आपने कर रखा हो फर्स्ट क्लास, और ये भी नहीं तो आपके पास बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी आईटी हो आपके पास फर्स्ट क्लास, और उसी के साथ साथ बीएससी बीकॉम या बीएससी आईटी के साथ साथ आपके पास क्या है कि पीजी डिप्लोमा हो, वो भी फाइनेंस में या फिर लॉजिस्टिक्स में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में, और ये भी नहीं है आपके पास तो चौथा ऑप्शन है आपके पास एमसीए हो या फिर एमएससी आईटी हो फर्स्ट क्लास। यानी 4 ऑप्शन है। पहला बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास, दूसरा ऑप्शन है एमबीए आपने कर रखा हो फर्स्ट क्लास, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बीएससी आईटी बीकॉम या आपके पास बीएससी हो और उसी के साथ साथ वो भी आपके पास फर्स्ट क्लास हो, और उसी के साथ अपने पीजी डिप्लोमा कर रखा हो फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में, और चौथा ऑप्शन है आपके पास एमसीए हो या फिर एमएससी आईटी हो फर्स्ट क्लास। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो लास्ट आपका है वो है एसएससी एक्स आईटी, यानी आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें टोटल नंबर वैकेंसीज आपकी क्या है कि 25 होने वाली हैं। सिर्फ मैन को इसमें अलाउ किया गया है। एज आप पैदा हो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में, 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, मिनिमम 60% मार्क्स है आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में, या फिर आपके पास एमएससी कंप्यूटर हो या फिर एमसीए हो या फिर एमटेक हो आप कंप्यूटर साइंस में। यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, या फिर आपके पास एमएससी कंप्यूटर हो, एमसीए हो या फिर एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में। तो ये आपका सारा क्या है कि होने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे टेक्निकल ब्रांच की। तो चलिए टेक्निकल ब्रांच में जो पहली आपकी होने वाली है जी नंबर का जो है वो है आपका एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जर्नल सर्विस। एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस क्या है कि आपका होने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 30 हैं। ओनली मैन यानी मैन को अलाउ किया गया है। एज की बात करूं तो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। यानी 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आप
पैदा होने चाहिए। इसके अलावा क्या कि 2 डॉट है, तो 2 डॉट का मतलब वही पुराना वाला, यानी कि अगर आपके पास मर्चेंट नेवी आप पर्सनल हैं और आपके पास भारत सरकार द्वारा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग आपके पास है, वो भी एज अ सेकंड मेट या फिर मास्टर, तो आपके लिए जो एज हो जाएगी वो आप 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में क्या है कि पैदा होने चाहिए अगर आप अप्लाई करेंगे एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसके अलावा आपको सिर्फ एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबके लिए सेम होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो भी इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में। स्ट्रीम आपके ढेर सारे हैं, पहला मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, दूसरा मरीन, तीसरा आपका क्या है कि आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन, चौथा प्रोडक्शन, पांचवा एरोनॉटिकल, छठा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सातवां आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा 8वां आपका एरोस्पेस, 9वां आपका ऑटोमोबाइल, 10वां आपका मेटलर्जी, 11वां आपका मैकेट्रॉनिक्स और 12वां और आखिरी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। टेक्निकल ब्रांच में जो H नंबर का यानी कि लास्ट आखिरी जो है आपका वो है एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जर्नल सर्विस। तो इसके लिए क्या है कि आपका टोटल नंबर वैकेंसी 40 हैं, मैन को अलाउ किया गया है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में आप पैदा होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, वो भी इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर पावर इंजीनियरिंग में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में AECD आपका क्या है कि बोलते हैं। तो टेक्निकल ब्रांच भी आपकी हो गई खत्म। अब बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच की, इसमें सिर्फ एक ही है आपका SSC एजुकेशन, और ये सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा। SSC एजुकेशन में क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बनाई गई है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। पहली बात तो इसमें मैन और वीमेन दोनों को अलाउ किया गया। एसएससी एजुकेशन ब्रांच जो आपकी है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में क्या है कि आपकी उम्र होनी चाहिए। 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में क्या है कि आपकी उम्र होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से टोटल नंबर वैकेंसी है। पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास हो आप MSc, और MSc में भी क्या है कि मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, यानी फर्स्ट क्लास MSc आप हो मैथ्स में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, और साथ साथ में क्या है कि आपके पास BSc में फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए हो जाएंगी 6, यानी फर्स्ट क्लास MSc मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में और साथ साथ में फिजिक्स आपके पास BSc में हो तो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए होने वाली है 6। दूसरा आपके पास फर्स्ट क्लास MSc आपके पास फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में और साथ साथ में आपके पास मैथ्स हो BSc में, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएंगी 3। तीसरा आपका फर्स्ट क्लास आपके पास अगर MSc केमिस्ट्री है, तीसरे नंबर का ऑप्शन फर्स्ट क्लास अगर आपके पास MSc केमिस्ट्री है तो टोटल नंबर वैकेंसी आपके लिए 1 होने वाली है। 55% अगर आपके पास MA इंग्लिश है, 55% के साथ साथ MA इंग्लिश अगर आपके पास है तो आपके लिए 1 वैकेंसी होने वाली है। और वहीं अगर 55% MA आपके पास हिस्ट्री में तो भी आपके लिए क्या है कि 1 वैकेंसी होने वाली है। चौथे नंबर का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आपके टोटल वैकेंसी 2 होने वाली है। इसके अलावा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री है आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए 2 पोस्ट होने वाली है। लास्ट जो आपका बचा वो है आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए टोटल नंबर वैकेंसीज क्या है कि 2 होने वाली हैं। इसके अलावा एजुकेशन ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मिनिमम 60% स्कोर कर रखा हो 10वीं और 12वीं में। अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशन ब्रांच में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है उसी के साथ साथ आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए कक्षा 10वीं और 12वीं में, और साथ साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपने स्कोर कर रखे हो इंग्लिश में, वो भी या तो कक्षा 10वीं में कर रखे हो इंग्लिश में आपने मिनिमम 60% या फिर कक्षा 12वीं में इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई आपकी ख़त्म। आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल नंबर वैकेंसीज, मैन एंड वीमेन किन किन को क्या है कि आपका अलाउ किया गया। नोट नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है,
अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के हिसाब से इस साल का जो ये आपका हो रहा है उसमें क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होना है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका क्या है कि नहीं होने वाला है। कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एसएसबी के लिए, एसएसबी यानी कि आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह वो जो होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू वगैरह, उसको शॉर्टलिस्ट होने के लिए इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना है, वो आप कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपका नहीं होने वाला है। अब कुछ लोग इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, कुछ लोग इसको कुछ निराश हो जाएंगे कि भाई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है इस बार। तो चलिए, तो एग्ज़ाम तो इस बार आपका क्या है कि नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, कैंडिडेट जो कि आपका फाइनल ईयर में हैं और क्या है कि अब तक के उनके जितने भी आपके सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं उसमें उनकी मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो वो भी आपका क्या है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई वो ज्वाइन करेंगे आपका INA, यानी कि 2021 में आपका क्या है कि कोर्स स्टार्ट होना है आपका जून में। क्लियरली यहाँ पे लिखा है आपका ऊपर जून 2021 में। तो उससे पहले क्या है कि उनको बची हुई अपनी जो भी उनका लास्ट सेमेस्टर वगैरह है उसका एग्ज़ाम उनको क्लियर करना होगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका लास्ट सेमेस्टर हो उसमें भी आप 60% स्कोर करें, ताकि ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% का, वो आप मेंटेन क्या है कि आपका कर पाएँ। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी इन चीज़ की। इसके अलावा आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है और हाइट, वेट, टैटू वगैरह सब है, उसको क्या है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी joinindiannavy.gov.in से क्या है कि आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ तो पहले तो होता था एग्ज़ाम, इस बार एग्ज़ाम नहीं है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बहुत ही आसान है इस बार एसएसबी के लिए। सीधी सी बात यह है कि आपकी जो आपकी प्रेफरेंस होगी आपकी एंट्रीज़ और की, उनको क्या है कि उसके आधार पर क्या है कि आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर ही क्या है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा एसएसबी के लिए। नहीं, एग्ज़ाम नहीं है, आपकी जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है आपकी, उनको क्या है कि उन्हीं के आधार पर क्या है कि आपको क्या है कि एसएसबी के लिए क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि आप जान गए कि डिग्री के आधार, क्वालिफाइंग डिग्री के आधार पर ही क्या है कि आपका सिलेक्शन क्या है कि आपका होने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि आपने जितने मार्क्स से आए उसके हिसाब से क्या है कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि लगभग 8300 कैंडिडेट्स को क्या है कि आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एसएसबी के लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका एसएसबी प्रोसीजर है, यानी कि काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो joinindiannavy.gov.in से एसएसबी के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह का उसमें इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। इसके अलावा आपका मेडिकल होगा और उसके बाद क्या है कि आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, जो कि आपका क्या है कि बेस्ड होगी आपके इंटरव्यू, जो आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसके आधार पर क्या है कि आपका बेस होने वाली, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम तो आपका नहीं होने वाला है। तो चलिए, आप इसको चाहे पॉजिटिव ले चाहे आप इसको से आप निराश हो, लेकिन इस साल क्या है कि यही आपका क्या है कि प्रोसीजर फॉलो होने वाला है, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट है, उसके बाद उनका एसएसबी है, बाकी आप मेडिकली फिट होने चाहिए और उसके बाद क्या है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अगर आपको हाइट, वेट, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह आप जानने हैं तो आप सब क्या है कि जॉइन इंडियन नेवी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने वेबसाइट आपको शुरू में दिखाई है आपका, उसी से क्या है कि आप जाके उसमें पढ़ सकते हैं कि आप ऐसा क्या ज्वाइन कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हाइट, वेट आपका, साथ में टैटू वगैरह, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम इस बार आपका नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप 18 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे, 18 दिसंबर 2020 से, यानी कि एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट भी लास्ट डेट भी अगर आपको दिखाऊँ एप्लीकेशन की तो ऊपर ही है आपकी, यानी कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है कि आपकी 31 दिसंबर 2020 होने वाली है। इसके अलावा मुझे पता है कि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्या है कि ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इंडियन नेवी में होने वाली है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लीजिए। और साथ में क्या है कि अगर मैं वापस जाऊँ आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका उस पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन नाउ, तो अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ आके ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आप इस लिंक का यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और ये जो
जॉब अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, तीनों लिंक ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो वहाँ से जाके कि आप इन सारी चीज़ों को क्या है कि चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए क्या है कि आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपकी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए जो आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है इंडियन नेवी में, उसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत में काफ़ी सारी नौकरियां निकलती हैं और सबको मैं वीडियो के माध्यम से कवर नहीं कर पाता हूं, तो मैंने उसके लिए क्या करा है, जॉब एक्सप्रेस का मैंने पेज बनाया आपका कोरा पे, ये वो पेज है, इस पर मैं नई नई ताज़ा तरीन नौकरियों की जानकारी डाल सकता हूँ। तो आप कोरा पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे जॉब एक्सप्रेस पेज को। अगर आप कोरा पे नहीं आना चाहते तो आप फेसबुक पे आ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा क्या है कि जॉब एक्सप्रेस का ये पेज है जिसमें मैं नौकरियों से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी डालता हूँ। तो जॉब एक्सप्रेस का पेज कोरा पे चाहे आप फेसबुक पे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्या है कि दिया है। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।